हाय बच्चों, क्या हाल है आपका। और मैं विक्की सिंह और एसवीपी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। सवाल ये है कि नीट का रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो गया, लेकिन बहुत से बच्चों की बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। उनमें से सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो एक है जो कि सच में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, उसे बस प्रॉब्लम बनाया हुआ है। वो है कि नीट में टोटल रजिस्ट्रेशंस कितने हुए हैं। ठीक है, टोटल कितने रजिस्ट्रेशंस हुए हैं। तो वो टोटल रजिस्ट्रेशन जो हुए हैं वो 23 लाख 23.5 लाख को भी पार कर गए हैं। ठीक है, तो वो जो दावे थे, मतलब जिनको मैं एक बार बता देता हूँ, टोटल रजिस्ट्रेशन हुए हैं 23.5 लाख प्लस। और सीधी बात तो ये है कि जितने भी दावे थे, बहुत से यूट्यूब पर दावे किए जा रहे थे अब कि ऑल टाइम लो इस बार रजिस्ट्रेशन होने वाले हैं, हिस्ट्री चेंज हो जाएगी, बच्चों का इंटरेस्ट चला गया है नीट से। बच्चे भी बहुत होपफुली उन वीडियोस को देखकर अपना समय बर्बाद कर रहे थे, और मैं बोल रहा था कि ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। और आप देख लीजिए, कहीं से भी लो रजिस्ट्रेशन तो नहीं है। अब कोई कहेगा लास्ट टाइम तो 25 लाख थे, अब तो 23.5 लाख हो गए, तो कंपटीशन तो डाउन हो गया। कोई कंपटीशन डाउन नहीं हुआ है। जितने ज़्यादा सीरियस कैंडिडेट इस बार नीट में एग्जाम देने वाले हैं, उतने हिस्ट्री में कभी भी नहीं थे। सीरियस से मेरा मतलब है कि वो बच्चे जिनका स्कोर लास्ट ईयर 630, 640, 640 प्लस था, ठीक है, 600 के ऊपर तो हज़ारों बच्चे थे। तो इतने बच्चे जो पिछली बार कॉलेज नहीं ले पाए क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चला गया। तो पिछली बार कट ऑफ इतना हाई गया कि किसी भी तरीके से एडमिशन हो नहीं पाया। ऑल इंडिया कट ऑफ 652 मार्क्स चला गया था। ठीक है, जनरल के लिए भी, ओबीसी के लिए भी। तो अब कुछ स्टेट ऐसी है जहाँ पर ऑल इंडिया से भी ऊपर कट ऑफ जाता है, जैसे दिल्ली। अब दिल्ली का कट ऑफ इतना हाई था कि जिन बच्चों के मार्क्स समझ लो 640 थे और वो दिल्ली से हैं, तो उन बच्चों को ना तो ऑल इंडिया में भी कॉलेज मिला, ना दिल्ली में कॉलेज मिला। राजस्थान का कट ऑफ बहुत हाई गया। ठीक है, बिहार का कट ऑफ बहुत हाई गया। और इस तरह की स्टेट्स की कोई कमी नहीं है जहाँ कट ऑफ बहुत हाई गया। उत्तर प्रदेश का कट ऑफ भी बहुत हाई गया। ठीक है, तो 600 प्लस वाले बच्चे तो एडमिशन ले ही नहीं पाए। वो बच्चे कहाँ हैं? उन्होंने अपनी नीट की जर्नी छोड़ नहीं दी, वो हैं अभी यहाँ पे। तो पिछली बार जो सब हुआ था वो इस बार नहीं होगा कि उम्मीद में वो इस बार हैं। तो नंबर ऑफ सीरियस कैंडिडेट्स को आप इस गेम से दूर मत कर देना। तो आपका कंपटीशन किसी भी बात से कम नहीं हुआ है। दूसरी चीज़, कट ऑफ लो जाने वाली है, तो कट ऑफ लो जाने का ये कोई रीज़न नहीं है कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशंस कम हो रहे हैं तो मतलब कि कट ऑफ लो चली जाएगी। आपको क्या लग रहा था, अगर 20 लाख की ही, या जो 15-16 लाख बता रहे थे कितने रजिस्ट्रेशन हुए, तो क्या आपका कट ऑफ 100 मार्क्स डाउन चला जाता? क्या 400 पर एडमिशन होने लगता क्या? या 500 नंबर पर एडमिशन होने शुरू हो जाते क्या ऑल इंडिया में? ऐसा तो नहीं होने वाला था। ठीक है ना। अब जितने बच्चे यहाँ पर एडमिशन भर रहे हैं, इसमें से कितने ही बच्चे क्वालिफाई करने वाले हैं और कितने ही बच्चे एडमिशन लेंगे, आपको पता है। कंपटीशन तो आपकी जो टोटल 1,20,000 के आसपास एमबीबीएस सीट्स हैं, उसमें सिर्फ 50% ही सीट आप मान के चलो कि गवर्नमेंट सीट आपके पास है। 60,000 ले लो, 60,000 सीट्स पर ये टोटल कॉम्पिटिशन है गवर्नमेंट सीट के लिए। बाकी तो क्वालिफाइंग मार्क्स पर ही भी मतलब प्राइवेट के लिए तो मैं इसका कंपटीशन नहीं मानता हूँ। वो बहुत कम बच्चों का एम होता है, ज़्यादातर मजबूरी होती है। लेकिन असली कंपटीशन तो गवर्नमेंट सीट्स पर है ना, जीएमसी सीट्स पर है ना। वो कहाँ से कम हो रहा है यहाँ पे? तो प्लीज़ बच्चों, पढ़ाई पर ध्यान दो और इन सारी चीज़ों को भूल जाओ। वीडियो में आगे अब दूसरी बात क्या है कि बच्चों ने रजिस्ट्रेशन तो कर दिया था लेकिन फ़ी पेमेंट नहीं कर पाए। अब कई वजह से बच्चे अपनी फ़ी पेमेंट नहीं कर पाए, कुछ रीजंस रहे होंगे जिस वजह से नहीं कर पाए, तो अब वो परेशान है। तो देखो, कुछ इस तरह के बच्चे भी रजिस्टर्ड हैं जिनकी फ़ी पे नहीं हुई है अभी। ठीक है ना, तो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होता है जिसकी फ़ी पे ना हो। अब फ़ी पेमेंट के लिए पोर्टल दोबारा खुलेगा या नहीं खुलेगा, इसकी वजह से बच्चे बहुत परेशान हैं। एक तो करेक्शन विंडो बीच में आ गई है। जब मैं यह वीडियो बना रहा हूँ, आज 8 तारीख है, कल 7 थी। कल रात को 11:50 तक रजिस्ट्रेशन हुए और आज कुछ भी नहीं हो रहा है। और कल करेक्शन विंडो खुल जाएगी 9 तारीख को। 11 तारीख तक करेक्शन विंडो चलेगी। करेक्शन विंडो बंद होने के बाद एक उम्मीद है कि शायद एनटीए दोबारा से रजिस्ट्रेशन को रिज्यूम करे, 1 या 2 दिन के लिए, मिनिमम 2 दिन के लिए रिज्यूम करे, जैसा कि उसने लास्ट ईयर किया था। ठीक, लास्ट ईयर जब ये रजिस्ट्रेशन दोबारा से खुले थे तो बहुत सवाल एनटीए पर उठाए गए, बहुत क्वेश्चंस उठाए गए कि क्यों किया भाई, क्यों किया। फिर जो रजिस्ट्रेशन हुए उस टाइम, ठीक है, जब नीट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म दोबारा से ओपन हुआ और जब वहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुए वो बहुत ज़्यादा थे, और इसकी वजह से एनटीए पर दुनिया भर के सवाल उठाए गए कि क्यों चालू किया, इतने सारे बच्चे कहाँ से आ गए, उन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं किया था। लोगों ने ये सब सोचना बंद कर दिया कि हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन बच्चे ना कर पाए हों, फ़ी पेमेंट ना कर पाए हों, बहुत सी वजह होती हैं। ये सारी चीज़ें भूलकर मीडिया में सिर्फ ये चल रहा था कि एनटीए ने दोबारा से फॉर्म खोले और फॉर्म खोलते ही इतने सारे बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो गया और
कहीं एनटीए की कोई पीछे साजिश तो नहीं, और ये सारी चीज़ें चलने लगी। तो पता नहीं भाई इस बार एनटीए ये रिस्क लेगा नहीं लेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एनटीए को मतलब पीछे की तरफ धकेला भी मीडिया ही नहीं है। तो इस बार अगर वो दोबारा से रजिस्ट्रेशन खोलें तो मुझे थोड़ा इसको लेके डाउट है, क्योंकि एनटीए ने इस बार ऑफिशियली एक नोटिस डाला था 2 दिन पहले, ठीक है। ये नोटिस डाला था कि आपकी लास्ट डेट आ चुकी है फॉर्म की, तो प्लीज़ फॉर्म भर लीजिए और फ़ी पेमेंट कर दीजिए, ऐसा करके एक नोटिस उन्होंने डाला। ऐसा कभी भी नहीं डाला। क्यों डाला? क्योंकि वो भी आपको बताना चाह रहे थे कि भाई रजिस्ट्रेशंस कर लो, बाद में शायद पोर्टल ओपन ना हो। लेकिन लोगों ने भी इसको दूसरी तरह से लिया। दूसरी तरह से कैसे लिया? लोगों ने इसको ऐसा लिया, अरे यार लगता है इस बार रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रहे हैं, तो इतने कम रजिस्ट्रेशन होने की वजह से एनटीए बच्चों को रिक्वेस्ट कर रहा है कि रजिस्ट्रेशन कर लो यार, है ना। तो लोगों ने उसको दूसरी तरह से लिया। लेकिन इसका एक मुझे लगता है जो मेन साइड ये था कि वो बच्चों को बताना चाह रहे थे कि लास्ट डेट चली जाएगी और आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें अंदाज़ा था कि ज़्यादा बच्चे रजिस्ट्रेशन करने वाले ही हैं, लेकिन अभी वो कर नहीं रहे हैं किसी वजह से, तो वो जल्दी से रजिस्ट्रेशन करें और उसे कंप्लीट करें। अब कई बच्चे ऐसे जिन्होंने फॉर्म ही नहीं भरा, तो भाई फ़ी पेमेंट वाले बच्चे और फॉर्म नहीं भरा वाले बच्चे, इन दोनों की क्वेरी का एक ही सॉल्यूशन है कि दोबारा से रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो, जो कि करेक्शन विंडो के बाद ही ओपन होगा, अगर होगा तो, ठीक है। अब जिन बच्चों की गलतियां हो गई हैं भाई नीट फॉर्म भरते हुए, तो उनके लिए तो करेक्शन फॉर्म खुल ही रहा है। वो अपने फादर का नाम या अपनी मदर का नाम, अपना एड्रेस, अपना एग्जामिनेशन सेंटर, अपनी लैंग्वेज ऑफ एग्ज़ाम, नीट में कितने अटैम्प्ट उन्होंने दिए हैं। अच्छा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बच्चों ने नीट में हमने कितनी बार अटैम्प्ट दिए हैं, नीट के फॉर्म में कुछ भी भर दिया है, 1 2 3 कुछ भी भर दिया है, और अब वो पूछ रहे भैया मैंने नीट फॉर्म में जो अटैम्प्ट थे वो गलत भर दिए, तो क्या होगा, गलती हो गई। तो देखो बेटा, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर फॉर्म के अंदर कोई ऑप्शन आ रहा है और वो आपसे कोई जानकारी कलेक्ट कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि उसकी कोई वजह नहीं होगी और सिर्फ बिना बात एग्जाम फॉर्म को लेंदी बनाने के लिए उसको या फैंसी बनाने के लिए उस ऑप्शन को डाला गया है। कुछ ना कुछ तो ज़रूर उसका पीछे रीज़न है कि वो ये डेटा आपसे मांग रहे हैं। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको करेक्ट तरीके से नीट फॉर्म में डालें। अब बच्चे पूछ रहे हैं क्या इस वजह से मेरा फॉर्म तो नहीं रिजेक्ट हो जाएगा? तो देखो, शायद आपका इस वजह से फॉर्म तो नहीं रिजेक्ट होगा, आप एग्ज़ाम भी बिल्कुल दे पाओगे, लेकिन हो सकता है बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या आपकी क्रॉस वेरिफिकेशन में यही इन्फॉर्मेशन आपके अगेंस्ट चली जाए और आपकी सीट कैंसिल करने में मिनट भी नहीं लगते उनको, ठीक है। 1 मिनट का समय भी आपकी सीट कैंसिल करने में लगता नहीं है। तो आपकी एक छोटी सी गलती जिसको छुपाकर आपको मिलना ही कुछ नहीं है, ठीक है, और आपका डेटा तो उनके पास है ही, सीधी सी बात है, तो उस पर आपको छुपाना ही क्या है। आप ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो आप उन्हें अगर बता देते तो गलत हो जाता। तो अभी करेक्शन विंडो में फिर से ऑप्शन आएगा, आप ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट अगर गलत भर दिए हैं तो सही से भर देना। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, नीट का एग्ज़ाम आपने इससे पहले भरा, लेकिन अगर नीट का एग्ज़ाम भरा लेकिन एग्ज़ाम देने नहीं गए थे आप, कोई भी रीज़न हो सकता है कि भाई भर दिया पर गए नहीं, तैयारी नहीं थी, लेट हो गए, जो भी है, तो वो अटैम्प्ट में काउंट नहीं होता। अगर आपने फॉर्म भरा, इस बार भी ऐसे आपने फॉर्म भरा लेकिन आपने एग्ज़ाम नहीं दिया जाके, तो वो अटैम्प्ट काउंट नहीं होगा। तो आप इस तरह से नंबर ऑफ अटैम्प्ट अपने काउंट करके उसको ठीक कर लेना। करेक्शन विंडो में भी ऑप्शन आएगा, ठीक है। कोई पीडब्ल्यूडी बच्चा है जिसने अपनी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में नो, येस या कुछ गलतियां कर दी हैं, तो वो दोबारा से उसको सही कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, अगर आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है और आपने रिसिप्ट वगैरह बिना किसी जानकारी के आपने वहाँ पर बस डाल दी है, तो आपको बाद में जाकर दिक्कत हो सकती है। तो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे, हमारे इंस्टा चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे, सभी के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और आप चाहें तो मुझे भी इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। और जाते जाते मैं कॉन्टैक्ट डिटेल दे देता हूँ आपको एनटीए की, जहाँ पर कॉल करके आप अपनी क्वेरीज का सोल्यूशन ले सकते हैं, या एनटीए को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज़ 2 दिन के लिए पोर्टल या 1 दिन के लिए पोर्टल ज़रूर खोल दें, ताकि आप अपनी फ़ी पेमेंट कंप्लीट कर लें, या रजिस्ट्रेशन रह गया तो आप उसको कर लें। एक बार प्लीज़ विंडो को ओपन किया जाए। तो फ़ोन नंबर मैं बोल रहा हूँ, प्लीज़ नोट डाउन करो, 011 जो कि कोड है दिल्ली का, 40759000, ये फर्स्ट कॉन्टैक्ट नंबर है। सेकंड नंबर है 011 कोड है 69227700, ठीक है। ईमेल एड्रेस बता रहा हूँ, आप ज़रूर यहाँ पर ईमेल भी करें, कॉल के साथ साथ ईमेल भी करें। अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, फ़ी पेमेंट नहीं हुई, तो एप्लीकेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी डिटेल आपके पास आ गई हो, जो मैसेज पे आई होगी, कि आप उसको अटैच करें, अपना आधार कार्ड उसमें अटैच करें, और क्यों आप फॉर्म नहीं भर पाए या क्यों फ़ी पे नहीं कर पाए का रीज़न लिख के ईमेल पर भेजें। ईमेल है नीट यूजी, नीट मतलब NEET UGU
फॉर अम्ब्रेला, G फॉर गर्ल 2025@NTA.ac.in। ठीक है, वैसे टेलीग्राम पर मैं ये सब रिटर्न फॉर्म में है मेरे पास, मैं इसका फोटोग्राफ भी वहाँ डालने वाला हूँ, और इंस्टाग्राम पे भी, तो फॉलो जरूर कर लो। इस तरह की इन्फॉर्मेशन मैं वहाँ डालता रहता हूँ। और अगर एड्रेस की बात है, अगर कोई सीधा NTA विजिट करना चाहता है दिल्ली से ही हो, तो फर्स्ट फ्लोर NSIC MDBP बिल्डिंग, ठीक है, ध्यान से सुनना, फर्स्ट फ्लोर NSIC MDBP बिल्डिंग, ओखला इंडस्ट्रियल स्टेट, न्यू दिल्ली 110020, ठीक है, 1120, ओखला इंडस्ट्रियल स्टेट। गूगल पे सर्च कर लेना, आराम से मैप मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो यही सारी जानकारी थी जो मैं आपको देना चाह रहा था। तो आपको किसी भी तरीके से इसमें कोई हेल्प मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बाकी आपकी क्वेरी जो भी हो उसको सोल्यूशन के लिए हम यहाँ पर हैं। मैं आपकी हेल्प के लिए हमेशा तत्पर हूँ। लेकिन बच्चों याद रखना, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हो तो इस केस में मैं ना ही मदद कर सकता हूँ, ना ही कोई यूट्यूबर मदद कर सकता है, ना ही कोई टीचर मदद कर सकता है। सिर्फ NTA ही है जो कुछ कर सकता है। और ऐसा नहीं होगा किसी एक बच्चे का फ़ी पेमेंट या किसी एक बच्चे का वो एडमिशन फॉर्म भरेंगे तो वो मास नंबर पे दोबारा ओपन करेंगे, और नहीं तो किसी को नहीं करेंगे। तो प्लीज़ ट्राई करो, ठीक है। सो थैंक यू सो वेरी मच, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। यदि ये कंटेंट आपको रिटर्न फॉर्म में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप पर फ्री ऑफ कॉस्ट ये अवेलेबल है। और इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट कट ऑफ्स एंड इंपॉर्टेंट डेटा रिगार्डिंग नीट और रिगार्डिंग JEE और जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट डेटा वो फ्री ऑफ कॉस्ट एंड अपडेट्स हमारे सोशल मीडिया पर अवेलेबल हैं। तो जाइए, उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप और फेसबुक को जाकर ज्वाइन कर लीजिए। आप वहां पर अपनी क्वेरी भी हमसे पूछ सकते हैं, आप अपने सवाल भी वहां रख सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो मेरा नाम है विक्की सिंह और द विक्की सिंह नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, जिसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और जाते हुए, यदि आप एज ए मेंबर हमसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि मेंबर होने के बहुत से फायदे हैं, जैसे कि मेंबर्स ओनली वीडियो, मेंबर्स ओनली लाइव चैट, मेंबर्स के अर्ली रिप्लाईज होते हैं उनके कमेंट्स के, उनके मेल के, और फोन सपोर्ट भी है। और इवन अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो PWD कैंडिडेट्स के लिए तो अलग से गोल्ड मेंबरशिप के ऊपर PWD प्रोग्राम चल रहा है, जिसके लिए आपको गाइडेंस दी जाती है कि किस तरह से आप इस बार अपने फिजिकल वेरिफिकेशन को, जो क्रॉस चेकिंग होती है आपके एडमिशन से पहले, को पास कर सकते हैं। उसके लिए आपको ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है, जो कि सब्सक्राइब के बगल में है। उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।